नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आर्मी पब्लिक स्कूल कुतुबपुर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे कि जब किसी जानवर, पशु पक्षी या व्यक्ति के एक समूह है और उस समूह में सिरों और पैरों की कुल संख्या दी गई हुई है, तो जानवरों की अलग अलग संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है ये लीनियर इक्वेशन जो 10th क्लास के अंदर टॉपिक आता है उससे सोल्व होता है, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जब हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले मेथड से करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च होता है। मैं एक सम करके भी दिखाऊंगा आपको। और जब हम इसे ट्रिक के माध्यम से करेंगे, आपको पेंसिल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार देखिए 10th क्लास का जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग इन सम को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। किसी ओरिजिनिंग के जो जितने भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के अंदर इस प्रकार का एक या दो सम जरूर आता है। बच्चे भी आपस में एक दूसरे से कई बार आपको ये पूछ लेते हैं इस प्रकार के सम के बारे में। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एक सम दिया हुआ है, पहले मैं 10th वाले मेथड से कराऊंगा, देखते रहिए। बड़ी आसानी से जस्ट कुछ सेकंड में आप इनको सोल्व करना सीख जाएंगे। किसी बाड़े में, हमारा पहला ही सम है, किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कुछ कबूतर हैं। बाड़ा जहाँ पे पशु पक्षियों को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, जिनके पैरों की संख्या 224 है और सिरों की संख्या 90 है। खरगोशों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो इसके अंदर ये देखना आपको कि खरगोश के कितने पैर होते हैं और कबूतर के कितने पैर होते हैं। खरगोश के 2 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं खरगोश के, और कबूतर की हम बात करें तो कबूतर के 2 पैर होते हैं। सिर सबका एक होता है, कोई भी जानवर हो सभी का सिर एक ही होता है, एक जानवर का सिर। पैरों की बात आती है, पैर खरगोश के 4 और कबूतर के 2 होते हैं। अब इनके समूह के अंदर जितने भी खरगोश और कबूतर है, सबके पैरों की संख्या 224 है, 224 है। सिरों की संख्या की बात करें तो 90 है। कहने का मतलब ये है कि जब सबको काउंट करेंगे इकट्ठा तो 90 आएंगे। हमें खरगोशों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तुम देखेंगे कि लॉन्ग मेथड से किस प्रकार से हम इस सम को सोल्व कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड के अंदर हमारे पास सबसे पहले मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ थोड़े से बड़े मेथड से। यहाँ मैंने स्पेस ले लिया थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे, खरगोशों की संख्या हम मान लेंगे। मान लेते हैं, लेट सारा मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ कि माना खरगोश। अब फर्क देखना कितना है। खरगोशों की संख्या हमने x मान ली, और मान लिया, सपोज कर लिया कि जो कबूतर हैं, कबूतरों की जो संख्या हमने वो मान ली y। खरगोश हमारे पास x है। ये समझाना मेरा पर्पज़ नहीं है, मैं इसकी शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको। ये तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें कितना टाइम लगेगा और उसमें कितने टाइम की बचत होगी। खरगोश कबूतर। अब क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों के सिरों की संख्या कितनी है, 90 है। जितने सिर उतने जानवर, तो खरगोश को और कबूतर को प्लस कर दो। खरगोश x और कबूतर y, और दोनों का टोटल कितना है, 90 है। जितने सिर उतने ही जानवर। अब बात आती है पैरों की। पैरों की संख्या की बात करें तो मैंने बताया खरगोश के 4 पैर होते हैं। एक खरगोश के 4 पैर, और हमारे पास खरगोश कितने, x खरगोश हैं। एक के 4 पैर होते तो x के कितने पैर होंगे, 4x। ये आगे किसके पैर, खरगोशों के पैरों की संख्या, कुल संख्या जितने भी खरगोश थे उन सारे खरगोशों की कुल संख्या 4x। कबूतर की अगर हम बात करें, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, और हमारे पास कबूतर कितने हैं, कबूतर हमारे पास y हैं। एक के 2 पैर, तो y कबूतर के कितने पैर, 2 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सारे जो टोटल पैर है, ये खरगोश के पैर और ये कबूतर के पैर, इनकी जो संख्या हमारे पास वो 224 है। अब आपने
अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप 3 मेथड का यूज़ करके इनको सोल्व कर सकते हैं। मैं किसी भी एक मेथड से, मैं भी एलिमिनेशन मेथड से ही निकाल देता हूँ इसको। एलिमिनेशन मेथड से इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जो सबसे पहले आपको पता है वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो। यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि किसी एक के वेरिएबल तो हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट को तो बराबर करना ही पड़ेगा। कोफिशिएंट का मतलब x के आगे वाले या y के आगे वाले। x हम y के आगे वाले कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा छोटा होगा। यहाँ 2y है, इसको 2y बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पूरे को करना पड़ता है। ये मैथ का रूल है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड काम करना पड़ता है। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180। और अब जैसे कि जो चीज़ें आपने इक्वल की उनके सिंबल देखिए, उनके सिंबल्स की बात करें, ये प्लस प्लस जब दोनों सेम सिंबल होते, क्योंकि हम एक वेरिएबल को कैंसिल करना चाहते हैं इसलिए इनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही सिंबल चेंज, ये कैंसिल, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4x में से 2x गया 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 12 में से ये भी 4। यहाँ से अगर x की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ 2x 44 है तो x इज इक्वल टू 44/2 22। और 22 आपने क्या माना था, 22 आपने खरगोश की संख्या सपोज की थी, तो खरगोशों की जो संख्या यहाँ से 22 आ जाएगी। अगर आप कबूतरों की भी संख्या निकालना चाहते हो तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, x 22। जब आप यहाँ पे 22 पुट करोगे 22 प्लस y इज इक्वल टू 90, यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, 20 को उधर लेके जाएंगे -22, माइनस करेंगे तो 8, और यहाँ पे 8 में से 2 गया 668 आ जाएगा। लेकिन इस मेथड से हम करने वाले नहीं हैं क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है, ये तो क्लास का काम है। हमें तो ट्रिक सीखनी है। ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, इस सम के अंदर देखिए किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से यहाँ मैं लिख देता हूँ। ट्रिक देखना कितना शॉर्ट हो जाएगा हमारा सम। ट्रिक छोटी सी है, पैरों की जो संख्या है, पैरों को हम लेग बोल सकते हैं, लेग बोल लो, टांग भी कह सकते हैं इसको, लेग L/2 माइनस सिरों की जो संख्या है वो माइनस कर देंगे इसमें से। पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करो और यहाँ पे हेड कर लो, एक बार 90 मत लिखो, हेड। ये हमारी ट्रिक रहेगी, L/2 माइनस H। और ये जो संख्या आएगी, ये जो 4 पैरों वाले जानवर, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ 4 और 2 के लिए बता रहा हूँ, जिसमें पैरों की संख्या एक प्रकार के जानवर की 2 हो और एक प्रकार के जानवर की 4 हो। तो जब ये इस ट्रिक के माध्यम से जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, वो आएगा 4 पैरों वाले जानवर की संख्या, 4 पैर वाले जानवर। 2 वाले का भी निकाल सकते हैं, वो आगे बताएंगे, लेकिन ट्रिक सिर्फ 4 पैर वाले की है। अब इसके अंदर कैसे निकालोगे, लेग L/2, L का मतलब लेग, पैरों की संख्या, उसको 2 से डिवाइड करो और हेड जितने भी सिर हैं उसको माइनस कर दो। तो लेग मेरे पास हैं 224 सभी जानवर के, 224 को 2 से डिवाइड करूँगा मैं, और इसमें से क्या माइनस करने वाला हूँ, हेड की संख्या। हेड कितना है 90 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 112 में से जब आप 90 को माइनस करोगे तो 22। यहाँ पे भी मेरा आंसर कितना आया था, 22 आया था। किसकी संख्या आई थी, खरगोश की संख्या। 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले कौन थे, खरगोश। तो यहाँ पे खरगोश कितने हुए, खरगोश हुए 22। अब अगर आपको कबूतर भी निकालने हैं तो कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी, कबूतर के लिए आप क्या करेंगे, अब ये देख लो टोटल हेड कितने थे, टोटल हेड हमारे पास 90 हैं, यानी कि 90 जानवर हैं। 90 में से 22 तो कौन आ चुके हैं, खरगोश आ चुके हैं, तो 22 को माइनस कर दीजिए, जो कबूतरों की संख्या हो जाएगी वो 68 हो जाएगी। तो एक तरफ ये सम है और एक तरफ ये है, बहुत ज़्यादा आसान है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में आए रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं, हम अगले सम की बात करते हैं। आपको फॉर्मूला जो है, इसकी जो ट्रिक है वो पता चल चुकी होगी। क्या करना होता है, L/2 माइनस हेड।
अब इसके बाद जो सम है हमारे पास वो भी इसी प्रकार का सम है। उसमें भी क्या करेंगे, सेकंड सम के अंदर एक फार्म कोई भी खेत कह सकते हो, या गायों को या मुर्गियों को रोकने का कोई भी जगह कह सकते हो, उसमें सिर गिने जाएं तो 180 आते हैं और टांगे गिने तो 420 आते हैं। यानी कि लेग जो हैं, एल की बात करें, लेग्स जो है हमारे पास वो 420 हैं, और हेड की बात करें तो हेड हमारे पास हैं 180। हमारी ट्रिक क्या कहती है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, लेग बाय 2 माइनस हेड। लेग 420 बाय 2 और माइनस हेड कितने 180। यहाँ पे गायों की जो टांगे हैं वो 4 होती हैं और मुर्गियों की 2, मुर्गी की टांगे 2। तो सबसे पहले जो संख्या आएगी, जैसा कि मैंने बताया था, ये 4 टांग वाले के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं, तो गाय की संख्या आएगी ये। गायें जो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, इसको कैंसिल करो, 210 पे कैंसिल हो जाएगा। 210 में से अगर आप माइनस करते हो कितना, 180 को माइनस करते हो तो हमारे पास आ जाएगी 30। काऊ की जो संख्या होगी, गाय की जो संख्या होगी वो 30 होगी। अब आप आसानी से किसकी संख्या निकाल सकते हो, अब मुर्गियों की संख्या निकाल सकते हो। कैसे, अब हेड देख लीजिए कितने, सिर हमारे पास 180 हैं, तो मुर्गियां जो हैं वो कैसे निकालेंगे, वो 180 में से 30 माइनस कर दीजिए, मुर्गियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 150। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम भी हमारे पास इसी प्रकार से बड़ा आसान सम है, और किस प्रकार से करेंगे इसको हम, थर्ड सम के अंदर कहता है भेड़ और गडरियों के समूह में 16 पैर हैं। मतलब टोटल भेड़ तो आप समझते हैं एक जानवर है, और गडरिये जो भेड़ों को चराने वाले होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भेड़ और बकरियों की, उनको गडरिये नाम से संबोधित करते हैं। उनके समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, और सिरों की संख्या से अधिक है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। भेड़ों की संख्या क्या होगी, देखिए थोड़ा सा इसने क्या किया, पैरों की संख्या तो दे दी इसने, पैर यानी कि लेग्स जो है हमारे पास वो हैं 16, सिरों की संख्या से 10 ज़्यादा है, जो पैर हैं वो 10 ज़्यादा हैं, यानी कि सिर कम है, लेग्स ज़्यादा हैं, और हेड जो है, हेड हमारे पास, सिर जो है, सिर की बात करें तो कम है, क्योंकि इसने बोला ना भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। कौन अधिक है, पैर अधिक हैं, पैर अधिक हैं तो सिर कम होंगे। कितने कम होंगे, ये कितने ज़्यादा हैं, ये 10 ज़्यादा हैं, 10 ज़्यादा हैं तो इसमें से 10 माइनस कर लो। और वैसे भी पता ही है लेग्स ज़्यादा होंगी, क्यों होंगी ज़्यादा, क्योंकि भेड़ की जो टांगें होती हैं वो 4 होती हैं, और गडरिये तो आदमी होता है जो उसकी देखभाल करने वाला होता है, उनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो 16 है, हेड कम होंगे, 6 हेड हैं। अब आपको भेड़ों की संख्या बतानी है, वैसे भी 4 वाले का फॉर्मूला में पता है, भेड़ों की संख्या ही आएगी, तो भेड़ कितनी आ जाएंगी, भेड़ों की अगर हम बात करें तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, लेग बाय 2 एल 16 बाय 2, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे, हेड माइनस कर देंगे, ये 8 में से 6 गया, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो भेड़ों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 2। अगर आप गडरियों की संख्या निकालना चाहते हो तो गडरिये यहाँ पे निकाल लीजिए, गडरिये कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हमारे पास सिर, टोटल सिर का मतलब जितने जानवर हैं उतने ही सिर हैं, या जितने सिर हैं उतने ही टोटल जानवर हैं। तो हेड 6 हैं, 6 में से अगर हम भेड़ घटा देंगे तो हमारे पास गडरिये कितने आ जाएंगे, 4 गडरिये आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम गडरियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सम देखिए, इसी प्रकार का सम है। इसमें कहता है एक वन में कुछ बाघ और तोते हैं। सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि किसके कितने पैर होते हैं। बाघ की जो टांगे होती हैं 4 होती हैं, और तोते की पक्षी है, इसकी जो टांगे हैं वो कितनी हैं, 2 होती हैं। सभी ने देखा हुआ पैरेट। यदि उनके कुल पैर 1746 हैं, 1746, और सिर जो है 858 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बाघ के 4 और इसके 2, मैंने फिर से बता रहा हूँ, 4 वाले के लिए ट्रिक है ये। पहले लिख लीजिए पैर यानी कि लेग्स जो है 1746, और हेड की बात करें तो 858
8। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला सबसे पहले किसकी संख्या आएगी, बाघ की संख्या आएगी, क्योंकि बाघ के पैर कितने होते हैं, टांगे 4 होती हैं। तो 1746 यानी कि बाय 2, लेग बाय 2 माइनस हेड सिर कितने, ये। जब इसको कैंसिल करेंगे 2 8 16, 1 2 7 और 2 3 6, 873। और इसमें से जब हम माइनस करेंगे 858 को तो 5, और ये हमारे पास 6 में से 5 है 1, 15। बाघों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अगर आप संख्या निकालना चाहते हो, तोतों की पैरेट्स की संख्या निकालना चाहते हो, तो तोते जो है हमारे पास वो कितने आ जाएंगे, टोटल हेड काउंट कर लीजिए। हेड दो वाले के निकालने के लिए हेड में से जो आपके एक नंबर आपने निकाल दिया 4 टांगों वाला, वो माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो 843 हमारे पास संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इसके बाद जैसा कि हमारा नियम है कि लास्ट में 2 इनामी क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, उस टॉपिक के अंत में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर उन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उनका आप सटीक जवाब देते हो और सबसे फास्ट जवाब देते हो तो आपको इनाम स्वरूप पेन सुंदर सा एक प्राइज़ के रूप में मिलता है। तो आज के जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन्स के ऊपर हैं और आप इसी टॉपिक के आधार पे इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दीजिए और देखते रहिए आर्मी पब्लिक स्कूल कुतुबपुर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।